बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत को बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है और इतनी ज़्यादा मार पड़ने वाली है कि वो पिछली मार भूल जाएगा। लद्दाख में मामला फिर संगीन हो गया है और हाल ही में जो मुज़ाकरात हुए 11 घंटे चलते रहे। 11 घंटे ये कमांडर्स के दरमियान मुज़ाकरात चलते रहे। चीन और भारत के कमांडर्स के दरमियान ये मुज़ाकरात थे जो कि नाकाम हुए। और नाकाम क्यों हुए उसकी वजह भारत है। अभी देखिए कि जिस तरह हम बचपन में पढ़ते आए, सुनते आए, एक मुहावरा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। भारत ने यही सलूक करने की कोशिश की चीन के साथ और चीन को सब पता लग चुका है। अभी कुछ ही अरसा पहले एक तरफ भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का बयान आता है कि जी ठीक है, अमेरिका से ताल्लुकात हमने रखने हैं, बिल्कुल अमेरिका से हमने करीबी ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन चीन से भी ताल्लुकात हमने ख़त्म नहीं करने। चीन इलाके में मौजूद है, हम चीन के साथ भी इंगेजमेंट चाहते हैं, चीन के साथ भी हम ताल्लुकात चाहते हैं। तो वाज़े तौर पर वो ये कह रहे थे, ये बयानात देते हुए कह रहे थे कि जी हम तो अमेरिका के साथ नहीं जा रहे, क्योंकि चीन ने बार बार इस बारे में आगाह किया, बार बार ये कहा कि ये जो भारत अमेरिका का पिट्ठू बन के चीन के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अमेरिका की तरफ देखता रहा, अमेरिका ने शाबाश भी दी, कहा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो बात को इतनी बन नहीं सकी। तो साथ इस तरह के बयान देने लग गए कि जी हम तो चीन के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करने वाले, इस तरह के बयान, और बस जैसे हमें माफ़ कर दें, बस आप, हम अमेरिका की तरफ देखेंगे भी नहीं, इस तरह के इशारे दे रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत ने यह किया है कि कहा यह कि जी 17,000 चीनी फ़ौजी इस वक्त आए हुए हैं लद्दाख में, और उनके मुकाबले पर हमने हज़ारहा फ़ौजी अब लगा दिए हैं। हज़ारहा फ़ौजी मज़ीद भेज दी हैं लद्दाख में कि जी हम चीन का मुकाबला करेंगे अब। और टैंकों की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, बहुत बड़ी तादाद टैंकों की अब लद्दाख में पहुंचा दी है और मुसलसल पहुंचा रहा है भारत। अब शायद ये कि जी ये राफेल तैयारे आ गए हैं तो सीना चौड़ा हो गया है, दुनिया को दिखाना है, भारत के लोगों को दिखाना है कि जी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस पर उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। किस तरह, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी हो रहा है भारत में, कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अब उस जगह मंदिर की तामीर की बात हो रही है, और अब भारत वाज़े तौर पर पूरी दुनिया में नज़र आ गया कि उस सेकुलरिज़म का एक सिर्फ ढोंग था, और अब एक हिंदू इंतहा पसंद रियासत भारत बन चुका है। और इसी वजह से जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हुआ, अब उसी दिन 5 अगस्त को ही दोबारा ये सब किया जा रहा है कि मुसलमानों को दिखाने के लिए कि हम तुम्हें क्या समझते हैं। पहले मकबूजा कश्मीर में हमने तुम पर जुल्म कर दिया, अब हम 5 अगस्त को वो जुल्म किया, अब दोबारा हम 5 अगस्त को तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिद को शहीद करके अब वहाँ पर हम मंदिर बना रहे हैं। तो ये दोबारा वही तारीख़ चुनी गई है। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, दबाने के लिए, मुसलमानों की को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और इसके अलावा जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनको ये बताने के लिए कि भूल जाओ जो चीन ने हमारे साथ किया, बस कोई मसला ही नहीं, तुम इस तरफ ध्यान दो, देखो ये बड़ी जीत है, हमने मुसलमानों को यहाँ पर दबा के रख दिया है। और अभी मकबूजा कश्मीर में भी 2 दिन का कर्फ्यू फिर लगा दिया गया, ना वहाँ नेट, ना कोई सहूलत, मईशत बर्बाद करके रख दी। लेकिन भारत को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है भारत को। वो इस तरह से कि अभी आप देखिए कि कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल इस वक्त भारत में है। कम से कम एक हफ्ते से, 6-7 दिन से मुसलसल 50,000 से ज़्यादा मरीज़ सामने आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। और इस वक्त जिन ममालिक में सबसे बुरी सूरत हाल है उनमें भारत है। अब चीन भी यही कह रहा है कि चीन इससे कोई बेखबर नहीं है कि ये सब जो किया है भारत ने, कि उससे वो बेखबर हो। और चीन ये कह रहा है कि ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है चीन के ख़िलाफ़, अब हत्ता कि एक और इक़दाम किया गया है भारत की तरफ से कि तकरीबन 125 ऐप्स, चीनी ऐप्स बैन करने के बाद अब वहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं चीन की, जो वहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं चीन के, उनको भी बंद किया जा रहा है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स चीनी कंपनियों के पास थे या चीनी बाशिंदों के पास थे, उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो चीनी सकाफ़त पर, उनकी लैंग्वेजेस पर हमला चीन कह रहा है कि ये किया जा रहा है, और इसको चीन कह रहा है कि इसका हम बड़ा सख्त जवाब देंगे। और ये जो अब मुज़ाकरात भी हुए, मैं उसके हवाले से आपको बता दूं कि ये बड़े अहम मुज़ाकरात थे, सबकी नज़रें इस पर थीं। 11 घंटे ये चीन और भारत के कमांडर्स के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे, 11 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे, लेकिन नाकाम हो गए।
हुआ ये कि भारत कह रहा है कि जी चीन वापस चला जाए, चीन ने जो इलाके हमारे कब्ज़े में कर लिए हैं वो वापस दे दें और वापस चला जाए। चीन ने कहा कि हम डिसएंगेजमेंट कर रहे थे। अब भी उनकी वजारत ख़ारजा की तरफ से कहा गया कि हम बतदरीज तादाद कम कर रहे थे, फ़ौजियों को वापस भेज रहे थे, पीछे हटा रहे थे। लेकिन भारत जो कुछ कर रहा है और ये जो टैंकों की तादाद बढ़ाना, फौजियों की तादाद बढ़ाना, ये फिर किस लिए हो रहा है जब डिसएंगेजमेंट हो रही है? क्यों चीन के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है? क्यों इंतहा पसंदी इतनी ज़्यादा हो रही है? चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ क्यों किया जा रहा है? तो चीन इस चीज़ को भांप गया है और चीन ने वाज़ेह तौर पर भारत पर ये आश्कार कर दिया है कि इस दफ़ा पहले से ज़्यादा मार पड़ेगी। और चीन का ग्लोबल टाइम्स अखबार, जो कहा जाता है कि जो उनकी जो सरकार की तरफ से जो सोच होती है वो बयान करता है, वो ये कह रहा है कि चीन ने 1962 में भी बहुत ज़्यादा मारा था भारत को, और उसके बाद अब भी बहुत ज़्यादा मार पड़ सकती है, क्योंकि 1962 में जंग छेड़ी थी भारत ने और उसके बाद चीन ने उसको करारा जवाब दिया था और बुरी तरह से शिकस्त दी थी। लेकिन चीन कहता है कि अब हमारे अज़ाइम इस तरह के नहीं हैं, हम जंग चाहते ही नहीं हैं, लेकिन जब भारत जो हरकतें कर रहा है इसका हमें जवाब देना पड़ेगा तो ज़ाहिर है बड़ी मार पड़ेगी। और ये बात कि अब राफेल के 5 जहाज़ आ गए हैं तो हम पता नहीं कर देंगे, खुद उनके तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं, ये लद्दाख के करीब लाए गए हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, इनको भी जंगी सलाहियत के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, ना इनकी कोई तादाद है, ना ये इस हालत में है या अभी ट्रेनिंग इस तरह की है कि हम ये कह सकें कि इसकी वजह से हमको बड़ा अटैक कर देंगे। जबकि जवाबी तौर पर चीन के तैयारे इस वक्त मौजूद भी हैं सरहद के करीब और तैयार भी हैं। तो चीन भरपूर तैयारी करके उसने रखी हुई है और उसने वाज़े कर दिया है कि हम चंद ही घंटों में लाखों की तादाद में भी लोग ला सकते हैं, लाखों की तादाद में भी फ़ौजी यहाँ पर ला सकते हैं। इतनी ज़्यादा सलाहियत उसने पैदा किया। हाल ही में जो मशक़ें की हैं वो किसी से छुपाई नहीं, वो यही थी कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेल को, सड़कों को इस्तेमाल करते हुए, सिविलियन जहाज़ों को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से फ़ौज को मोबिलाइज़ किया जा सकता है, इसकी वो मशक़ कर चुके हैं। तो भारत में हाल ये है कि उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह को कोरोना हो चुका है। चीन ये कह रहा है कि बजाय उसकी तरफ ध्यान देने के, जो उनकी इकॉनमी इस वक्त तबाह हो रही है भारत की, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ अप्रैल से जून तक 88.5 अरब डॉलर का खसारा हो चुका है भारत को, जो उनके पूरे साल में जो उन्होंने कहा था जी खसारा होगा उसका 83.2% है। यानी तकरीबन उतना खसारा ऑलरेडी हो चुका है भारत को कि जो उन्होंने पूरे साल के लिए कहा था। ये हालात हैं भारत में कि माशी तौर पर भारत तबाही के दहाने पर खड़ा है और जब से भारत बना है तब से आज तक माशी तौर पर इतने बुरे हालात भारत के नहीं थे जितने अब हैं। लेकिन मोदी सरकार इंतहा पसंदी फैलाने में और ये चीन के साथ ये मामला ख़राब करने में आगे आगे जा रही है। और अब एक और मामला जो पाकिस्तान ने नक्शा नया जारी कर दिया है, उस पर भारत तिलमिला रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अब अगर ये भारत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ ये अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए, लेकिन ये किसी भी वक्त बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि अगर ये सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए है कि जी हमने इतनी फ़ौज भेज दी है, इतने टैंक भेज दिए हैं और हम पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन इससे ख़तरा बढ़ गया है। चीन भी ये कह रहा है कि थोड़ी सी भी मिसकैलकुलेशन, छोटी सी भी भारत की गलती, उसका जवाब भारत को ऐसा दिया जाएगा कि ये सारी उम्र भारत याद रखेगा। अगर ये 1962 को भूल गया है तो इसको दोबारा हम याद करा देंगे। और ये जो 20 लोग भारत के मारे गए, ये कुछ भी नहीं है। तो भारत मुसलसल धोखा देने की कोशिश कर रहा है चीन को। अंदर आप देखें क्या इक़दाम कर रहा है चीन के ख़िलाफ़, बयानात क्या दे रहा है और उसके बाद तैयारी किस तरह की करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि भारत इश्तियाल दिला रहा है एक दफ़ा फिर से, और अपनी ऑडियंस को अगर वो खुश भी करना चाहता है इन तमाम मामलात से, तो इसमें चीन अगर एग्रेसिव हो गया, क्योंकि चीन ने अब पीछे हटने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम इन इलाकों से नहीं जा रहे। अब सिर्फ हम पहले कम कर रहे थे तादाद, तो कुछ फ़ौजियों को पीछे भेज रहे थे, अब वो मामला भी वहीं रुक के रह गया है और ये भारत के लिए अब नया दर्द सर बन चुका है और इससे भारत निकल नहीं पा रहा। क्योंकि अगर वो फ़ौजें हटाता है, पीछे लाता है, तो फिर सारी जो कौम है वो उसको थू कर रही है कि तुमने कहा कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो अब क्या लेना है। तो लिहाजा वहाँ पर फ़ौज लगाकर भारत का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और तमाम तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि ये गलत तरीका है, भारत ज़्यादा अरसे तक वहाँ पर फ़ौज नहीं रख सकता और फिर वहाँ पर दोबारा उस तरह की कोई हरकत किसी ने कर दी या कोई मिसकैलकुलेशन हो गई भारत से, तो बहुत मार पड़ेगी चीन से भी। चीन उसके लिए पूरी तरह तैयार बैठा है
और उन्होंने अपनी फोर्सेस पीछे रखी हुई हैं, तोपखाना भी उनका मौजूद है और इसलिए वो पीछे नहीं हटा रहे, क्योंकि ये भारत की चाल एक दफ़ा फिर उन्होंने समझ ली कि ये कहते यही हैं कि जी आप पीछे हटें तो फिर देखें हम सारे मामला ठीक कर देंगे, ये सारे ऐप्स पर पाबंदियाँ, ये वो हम दोबारा ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। लेकिन फिर साथ ही फ़ौज की तादाद भी बढ़ा रहा है और अंदर इंतहा पसंदी भी चीन के ख़िलाफ़ बढ़ा रहा है। तो चीन की पूरी तैयारी है और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हल्की सी अब गलती, जिस तरह के हालात इस वक्त हो चुके हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, एक हल्की सी गलती अब भारत को बहुत ज़्यादा मज़ीद रुसवा कर सकती है और बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। ये 20 फ़ौजी तो कुछ भी नहीं थे, इसलिए भी कि तब तो असलहा ही नहीं था फ़ौजियों के पास, तो वो डंडों से ही मारे गए हैं इनके फ़ौजी। अब असलहे की इजाज़त है, तो लिहाजा अब असलहा इस्तेमाल होगा तो भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हलाकतें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और इस दफ़ा यानी बात पहले डंडों से थी, अब असलहे की तरफ आएगी, गोलियों से बढ़कर तोपों की तरफ जा सकती है, गोला बारूद की तरफ जा सकती है और एयर अटैक्स का भी सामना भारत को हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।